गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गगन छाबड़ा, योर साइंस टीचर। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे आज के मोटिवेशनल थॉट की जो आपके लिए है वो है यूजली ब्लैक कलर कंसिडर एज बैड थिंग बट ब्लैक बोर्ड मेक स्टूडेंट लाइफ ब्राइट। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। और स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में आप जिन बच्चों ने आंसर दिए थे उनके नाम यहां स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं साइकिल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में साइकिल्स आती हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। 4 साइकिल्स हमने पढ़नी है। देखिए वाटर साइकिल जो है स्टूडेंट हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल से। देखिए आपको यहाँ पर मैंने साइकिल बना के दे रखी है। ये जो है हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे ओशियंस हैं, चाहे रिवर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे मैंने ट्री दिखा रखे आपको, फॉरेस्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये एनिमल हो गया एक डेंजर सा, ठीक है, ये सन है, ये क्लाउड है। होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूं। ये सन से ये जो वाटर बॉडीज हैं ये क्या होता है, पानी इसके ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और हम ये जो ट्रीज हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यहां से भी वाटर वेपर की फॉर्म में पानी चला जाता है। या फिर हम बात करें ह्यूमन और एनिमल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो इनका स्वेट वगैरह होता है ये भी पानी की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में, और ये क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। क्लाउड बनेगा देन क्या होगी, रेन फॉर्मेशन होगी। मतलब इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल, आपने ये साइकिल जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट साइकिल जो है नाइट्रोजन साइकिल की। इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है, आपको इस चीज़ के बारे में पता है। इसका साइकिल करते हैं स्टूडेंट। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें भी ये साइकिल्स ड्रॉ हैं। आइए हम समझ लेते हैं इसको। देखिए जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में हमारा, देखो प्लांट्स डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन ये प्लांट प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, मतलब प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। देन ये किस में कन्वर्ट होगा बेटे, एनिमल्स। देखो अब प्लांट्स को कौन खा लेगा, एनिमल्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिमल्स प्रोटोप्लाज्म में। फिर यहां से ये किस में कन्वर्ट होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन ये किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, अमोनिया में, NH3 में। देखो NH3 मतलब इसमें भी नाइट्रोजन है, ध्यान समझें। फिर सोइल में रहते रहते ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है किसमें, नाइट्राइट में, देन नाइट्रेट में। फिर नाइट्रेट में होने के बाद स्टूडेंट ये क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब वो प्रोसेस जिससे जो मिट्टी का सोइल है वापस हमारा किस में चला जाता है, हवा में, एयर में चला जाता है और हमारे को वापस वो मिल जाता है। मतलब ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। देखो स्टूडेंट मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि कैसे ये साइकिल हुआ। मेरी बात सुनो, एटमॉस्फेयर में जो स्टूडेंट है ये नाइट्रोजन है, आपको पता है, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, ये तो नहीं सीधा प्लांट ऑब्जॉर्ब कर लेगा, समझे आप सिर्फ कि मैं क्या कह रहा हूं। बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सोइल में ताकि प्लांट्स उसको ले सकें, तो ये प्लांट प्रोटोप्लाज्म बन गया। ठीक है, इनके पास हो गया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर हो गया आपको, जब सोइल में मिल गया वो नाइट्रोजन तो प्लांट प्रोटोप्लाज्म हो गया। फिर प्लांट प्रोटोप्लाज्म से कहां हो जाएगा, एनिमल प्रोटोप्लाज्म में। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स वगैरह खा लेंगे, तो ये कहां से आ जाएगा, एनिमल प्रोटोप्लाज्म में। फिर यहां से बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन हमारे को क्या मिल गया, अमोनिया। अमोनिया का यहां पर है NH3, मतलब यहां पर भी वही नाइट्रोजन है। देन मिट्टी में पड़े पड़े ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट में। देन वापिस ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में। नाइट्रेट से वापिस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन बनने के लिए इसको कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें जो नाइट्रोजन है सोइल में वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एयर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपको पेपर में साइकिल बनाने के साथ साथ एक्सप्लेनिंग भी करनी है स्टूडेंट, जो मैं आपको PDF में भेजूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप उस वे से भी उसको लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट?
तो आइए स्टूडेंट अब हमारी नेक्स्ट साइकिल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट साइकिल है कार्बन साइकिल। बहुत इजी साइकिल है स्टूडेंट, एक बार समझने की देर है। आइए बात करते हैं कार्बन साइकिल। CO2, आपको पता है CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स। कैसे जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उनको, तो यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। देन यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल में चली जाएगी। क्यों, पौधे कौन खा लेगा, एनिमल। मतलब CO2 कहाँ ट्रांसफर होगी, एनिमल्स में। एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो रही है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाएगी और कहां पहुंच जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में। एक तो ये बात हो गई। और साथ में एक चीज और देखें, देखो जब पौधे हैं, जब ये बरीड होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इनसे इनको काफी टाइम, सालों बाद, खत्म होने के बाद बरीड होते हैं, जब ये डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे को कोल मिल जाता है, हमारा फॉसिल फ्यूल। ये एनिमल से ये जब डिकम्पोज होते हैं तो पेट्रोलियम, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स पेट्रोलियम मिल जाता है। जब कोल और पेट्रोलियम को हम बर्न करते हैं, वापिस हमें क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है ना आसान स्टूडेंट, बिल्कुल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन साइकिल क्या है। क्लियर है स्टूडेंट। आइए हम बात करते हैं हमारी लास्ट साइकिल की, जो कि है ऑक्सीजन साइकिल। बहुत ही इजी है स्टूडेंट ऑक्सीजन साइकिल और बहुत ही छोटी है। आइए बात करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है 21%। अब हमारी जो ऑक्सीजन है वो कौन गेन करता है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता ही है, अगर वो ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेता है, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वापस कौन सी गैस दे देते हैं, ऑक्सीजन, है ना। कितने सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। आइए जिन बच्चों को रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता, मैं एक बार वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे देता है। मतलब यहां से हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इन द रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे को क्या दे देते हैं बेटा, फूड दे देते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स आइए अब बढ़ते हैं हम आपके होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क आपका बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आपको कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताना है और नाइट्रोजन के यूज के बारे में बताना है।